दोस्तों नमस्कार। गुप्ता सर पंकज चैनल में आपका स्वागत है। शादी के 7 वचन कौन कौन से हैं? वर और वधू को ये वचन क्यों दिलाए जाते हैं? इसके बारे में इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे। शादी जीवन का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। शादी के बाद एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर एक नए परिवार में जाती है और वहाँ के नियमों संस्कारों को अपनाती है। नए परिवार में लड़की को सम्मानजनक जगह दिलाने और नव विवाहित वर वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए अग्नि के फेरे लेते समय वचन दिलाए जाते हैं। ये वचन कन्या अपने वर से मांगती है। शादी के 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्यों और अहमियत के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में कन्या वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। चारों फेरों में वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। इसके बाद ही ये रिश्ता बनता है और दो लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाते हैं। आइए जानते हैं वो 7 वचन कौन कौन सा है। शादी के 7 वचन कौन कौन से हैं? वर वधू को ये वचन क्यों दिलाए जाते हैं? हिंदू धर्म में विवाह के फेरे लेते समय वर और वधू को 7 वचन दिलाए जाते हैं। इसके बाद ही दो अजनबी लोग जीवन भर की यात्रा के साथ बन जाते हैं। जानिए ये वचन क्या है और इनका महत्व क्या है। पहला वचन, पहले फेरे में दुल्हन आगे चलती है और अपने दो होने वाले जीवन साथी से ये वचन मांगती है कि जब भी आप जीवन में कोई तीर्थ यात्रा, हवन, पूजा या अन्य कोई धर्म कार्य करेंगे तो वो आप मुझ मुझे अपने साथ रखेंगे। तो मैं आपके वाबांग में आना चाहूंगी। दूल्हे दूसरा वचन, दूल्हे से दूसरा वचन दुल्हन लेती है कि मैं जिस तरह से अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता की और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे। तो मैं आपके बाएं यानी पामांग में आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन, तीसरे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके बागवान में आ जाऊं चाहूंगी। चौथा वचन, शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथा वचन दूल्हा आगे आता है। इसके बाद दुल्हन पति के से वर मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार और चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व तो आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वाबांग में आना चाहूंगी।
पांचवा वचन। पांचवें वचन में कन्या अपने अधिकारों की बात करते हुए दूल्हे से वचन मांगती है कि घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके बागबान में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। शादी के छठे फेरे में दुल्हन दूल्हे से ये वचन मांगती है कि अगर मैं अपनी सखियों, परिवार या अन्य लोगों के बीच बैठी हूँ तो आप कभी मेरा असामाजिक रूप से अपमान नहीं करेंगे। साथ ही जुआ आदि किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दे तो मैं आपके बागवान में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। शादी के आखिरी यानी सातवें फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और अन्य स्त्रियों को माता की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप वचन दे तो मैं आपके वांग में आना स्वीकार करूंगी। दोस्तों, मैं पहले भी बताया था कि ये चैनल हमारा शेयर मार्केट, नंबरोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हम देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा नीचे दी हुई जो सब्सक्राइब बटन है उसमें केवल आपको एक बार क्लिक करना है तो आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल में मैसेज चली जाएगी, मैंने वीडियो चली जाएगी। आप अपने समय के हिसाब से देखिएगा। गुप्ता सर पंकज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।